बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इमरान कोरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोरी टेक। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 3D ऑब्जेक्ट्स किस तरह बना सकते हैं, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल रिज्यूम इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक प्रोफेशनल CV बनाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जितने भी टूल दिए गए हैं, आप यकीन करें इतने बेहतरीन और इजी टू यूज़ टूल हैं। आप एक मरतबा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो बहुत आसान है। और इन टूल्स को अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया और समझ लिया तो आप यकीन करें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद से एक बेहतरीन प्रोफेशनल CV बना सकते हैं एक खूबसूरत अंदाज में। चलें तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये देखें मैंने एक CV का पैटर्न बनाया है। ये आप देखें, इसको मैं जूम आउट करता हूँ। आप देखें, ये सिंपल एक शेप लिया था, उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया है और यहाँ पे मैंने तस्वीर लगा दी, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया और यहाँ पे आपकी जो भी डिज़िग्नेशन है, तो आपकी कोई स्पेशलिटी है वो लिखें, या तो आप किसी इदारे से रिटायर हुए हैं तो वो आपकी डिज़िग्नेशन है, तो डिज़िग्नेशन के साथ आप रिटायर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कॉन्टैक्ट्स में आपका फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस आ गया। उसके बाद आपके स्किल्स हैं। स्किल्स का मतलब आप तो एक ने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए हुए हैं, लेकिन उन कोर्सेज के साथ कोई प्रोफेशनल काम आपने सरअंजाम दिया है, कोई काम किया है, तो ये आपके स्किल्स कहलाते हैं। और किस स्किल में आप किस लेवल पर हैं, ये देखें, ये ग्राफ के हिसाब से मैंने शो किया है कि इस स्किल में मैं ये समझे कि 100% 100 में से मैं इस लेवल पे हूँ। ठीक है, ये लेवल्स आपने शो कर दिए। उसके बाद आपके आ गया प्रोफेशनल कोर्सेज़, जो भी आपने अपने हिसाब से प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए हुए हैं तो ये आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद नीचे फिर मैंने ये डिज़ाइन बना दिया है और यहाँ पर एक बॉक्स लगा के और इसको मैंने बैकग्राउंड में कलर दे दिया है। इस साइड पे मैंने कलर नहीं दिया है। यहाँ पर देखें प्रोफाइल है, आप अपने बारे में कुछ लिखेंगे और उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ गया। आप कहाँ किस किस इदारे में कहाँ पर रहें, किस किस पोस्ट पे रहें, कितना अर्सा रहें, ये सारा आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद आपकी आ गई एजुकेशन जो भी आपकी है, कौन सी डिग्री आपने की है, किस अरसे में की है, कहाँ से की है, और ये आप डिटेल यहाँ पर दे दें। अब आप देखें, यही सेम पैटर्न है। इसी सेम पैटर्न को मैंने कॉपी किया है आगे। इन दोनों में भी डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखें, ये जो साइड है, ये जो सेंटर में हेडिंग दी हुई हैं, ये हेडिंग यहाँ पे साइड पे कर दी हैं। जिसको जो पैटर्न पसंद आए आप उस हिसाब से कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद मैंने इसी पैटर्न को कॉपी किया है। यहाँ पर देखिए जितनी भी हेडिंग्स हैं, कॉन्टैक्ट हो गए, प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, प्रोफाइल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस या एजुकेशन, तो यहाँ पर ये सारे जितने भी हेडिंग्स हैं इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है बैकग्राउंड में कलर देके। उसके बाद सेम इसी पैटर्न को आगे कॉपी किया है। यहाँ पर देखिए पूरी लाइन हमने यहाँ पे बना दी है हाईलाइट करके, लेकिन यहाँ पर एक शेप देके हमने हेडिंग्स को हाईलाइट किया है। ठीक है, फिर इसी को ही मैंने फर्दर कॉपी किया है। ये देखें, यहाँ पर सेम उसी तरह ही है जैसा इसकी पिछली स्लाइड में थी, लेकिन यहाँ पर देखें इसका डिज़ाइन मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो हेडिंग्स यहाँ पर थी इनको मैंने साइड पे दे दिया है। ये प्रोफाइल हो गई इसकी, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हो गए और उसके बाद ये एजुकेशन आ गई। यहाँ पे देखें एक चेंजिंग की है मैंने। यहाँ आप नीचे अगर बॉटम में देखें इसके, तो ये देखें, ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर नीचे बॉटम में, अभी आप पिछली स्लाइड पे देखें तो यहाँ पर ये ऊपर है। यहाँ पर मैंने इसको सेंड टू बैक कर दिया। इस जो इसके ऊपर ये हमने शीट बनाई है, इसको मैं ऊपर ले आया हूँ। और यहाँ पर हमने एक और एडिशन की है लैंग्वेजेस की। अगर आप लैंग्वेजेस ऐड करना चाहते हैं अपनी CV में, तो ये देखिए लैंग्वेजेस की हेडिंग देके यहाँ पे नीचे मैंने ये कुछ चार्ट बनाए हैं। ये चार्ट हैं, ये आपकी स्पेशलिटी को शो करते हैं। आप इनको कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। देखें, ये एज अ ग्राफ शो कर रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज कितनी जानते हैं। मिसाल के तौर पे 50% जानते हैं, यहाँ पर रखते हैं, 75% यहाँ पर रखते हैं, अगर ज़्यादा जानते हैं तो यहाँ पर रखते हैं। तो ये मतलब कि आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को शो कर रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज कितनी जानते हैं।
यहाँ पर भी देखें आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, अदर आप कोई और लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी सेम इसी पैटर्न को मैंने कॉपी किया है यहाँ पर, और इसका डिज़ाइन देखें, इसके भी डिज़ाइन में थोड़ा चेंजिंग किया है। अभी देखें यहाँ पर जो साइड पैनल हमने बनाया था इसका, ये बिल्कुल फुल था यहाँ तक, और इसमें हमने थोड़ा ड्रैग करके अंदर की तरफ कर दिया है। ये नीचे वाला डिज़ाइन हमने बैकग्राउंड में दे दिया है। ये लैंग्वेज उसी तरह ही है। यहाँ पर देखें साइड पे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है मैंने। अभी पिछले पैटर्न में देखें यहाँ पर लिखे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, हमने एक पिक्टोरियल व्यू दे दिया है इस तरह का डिज़ाइन बना के, और ऊपर ये आइकॉन दे दिए हैं, कॉन्टेक्ट का आइकॉन, ईमेल का आइकॉन, और आपकी लोकेशन या एड्रेस जो भी है आप इस तरह से आइकॉन दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए साइड पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, इनको हमने ये डिज़ाइन देके बस जितने आपके एक्सपीरियंस है उस हिसाब से यहाँ पे सर्कल लगा दिए हैं। एजुकेशन पे भी हमने सर्कल लगा दिए हैं। ये सिर्फ आप एक मरतबा समझ लें इन टूल्स को कि ये किस तरह ड्रा किए गए हैं, किस तरह ये डिज़ाइन किया गया है। एक मरतबा आप इन सब को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी मर्ज़ी की एक प्रोफेशनल CV बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। चलें तो आगे शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। अभी देखिए मैंने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है। जैसे ही आप न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो इस तरह की जो पहली स्लाइड होती है उसमें इस तरह की लेआउट होती है। आप इसको Ctrl+A सेलेक्ट करें, Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और इसको डिलीट कर दें। तो उसके बाद आप आ जाएं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको स्लाइड साइज़ नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको कस्टम स्लाइड साइज़ करेंगे तो यहाँ पर आप आके A4 पेपर, ये देखें A4 पेपर, ये पेपर के साइज़ होते हैं। नॉर्मली जो हम पेपर यूज़ करते हैं ये A4 साइज़ का होता है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप पोर्ट्रेट कर देंगे। ये भी पोर्ट्रेट होना चाहिए, ये दोनों पोर्ट्रेट होने चाहिए। ओके करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि योर स्केलिंग साइज़, ये वो, इसको आप इंश्योर फिट कर दें। इंश्योर फिट कर दिया तो ये देखें पेज आपका A4 साइज़ में आ गया। अब देखें जो हमने पैटर्न देखा था ये वाला, अब सेम यही पैटर्न हम बनाएंगे कि ये पैटर्न हमने किस तरह बनाया था। अब आप आ जाएं इस स्लाइड पे, इंसर्ट में आ जाएं। इंसर्ट में आके शेप में आप ये शेप सेलेक्ट करें। वैसे तो में से जो डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं जिस हिसाब से वो शेप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इनिशियली आपको इस शेप से शुरू करवाऊँगा, फ्लो चार्ट। ठीक है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करके ड्रा कर दें। ठीक है, तो हाइट इसकी है 2.18, इसको 2 कर दें। यह आपने ड्रा कर दिया, फिर आप कंट्रोल प्रेस करके इसको माउस से थोड़ा सा ड्रैग कर लें यहाँ नीचे। ठीक है, तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप इसको फिल दे दें कोई लाइट सी, थोड़ा सा डार्क कर लें इसको। आउटलाइन इसकी ख़त्म कर दें, नो आउटलाइन। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दें। उसके बाद ये जो ऊपर वाला है इसको आप सिलेक्ट करें, ऊपर वाले शेप को, और इसको आप थोड़ा सा डार्क कलर दे दें। इसकी भी आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर दें। अभी देखें ये डिज़ाइन बन गया हमारा। तो उसके बाद आप फिर दोबारा इंसर्ट में आएंगे, शेप में आएंगे। ये देखें ये वाला शेप रेक्टेंगल, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप रेक्टेंगल सिलेक्ट करें और यहाँ से ड्रैग करके आप इसको यहाँ तक ले आएँ, बेशक इसको ऊपर तक ले जाएं। ठीक है, इसकी विड्थ आपने रखनी है 3 इंच। यहाँ पे आप 3 इंच लिख के एंटर करेंगे तो ये इसकी विड्थ 3 इंच हो जाएगी। अब इसको आप राइट क्लिक करें और सेंड टू बैक कर दें। सेंड टू बैक करने के बाद अब इसको फिल दें जो कि आपने बिल्कुल लाइट देनी है, ये देखें, और इसको भी आप नो आउटलाइन कर दें। अब ये सेम डिज़ाइन हमने नीचे बनाना है, तो आप
इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, बेशक सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर लें। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। वैसे आप राइट क्लिक करके यहाँ ग्रुप में जाके आगे ग्रुप पे क्लिक करेंगे, फिर भी ग्रुप हो जाएगा। और इसको भी आप कॉपी कर लें, कंट्रोल प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। नहीं तो आप कंट्रोल सी की कमांड देके और कंट्रोल वी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये कॉपी करने के बाद अब हमने इसको करना है रोटेट। यहाँ पे आप रोटेट पे क्लिक करेंगे, ये देखें जहाँ पे आप क्लिक करेंगे उस हिसाब से रोटेट हो जाएगा। मैं इसको करूँगा फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल किया, अब ये देखें, लेकिन ये डिज़ाइन है चौड़ा, ये डिज़ाइन हमें इतना नहीं चाहिए। तो हमें जितना डिज़ाइन चाहिए हम उस हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। ये देखें, अगर हमें इतना डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पर आप रखें। तो बाकी ये जो है इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है, कट करना है। उसके लिए आप इसको अनग्रुप कर दें। अनग्रुप कर दिया। अब यहाँ पर इंसर्ट में आके शेप में आप ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लें। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद अब ये देखें हमें ये डिज़ाइन इतना चाहिए, तो आपने ये ऊपर रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। इसके बाद आप ये जो बैकग्राउंड में जो शेप है इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें। एक एक शेप आपने सेलेक्ट करनी है इन दोनों में से। पहले बैकग्राउंड वाली कर लें या ऊपर वाली कर लें, कोई भी कर लें। बैकग्राउंड वाली हमने सेलेक्ट कर ली, ये ऊपर वाली सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पर आप देखें शेप में आके यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे वाली जो शेप है वो एक्स्ट्रा जो थी वो ख़त्म हो गई, कट हो गई। फिर हम दोबारा आएंगे शेप में, फिर दोबारा आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और इस रेक्टेंगल को दोबारा फिर इसी साइज़ पे इसी लोकेशन पे बनाएं। ठीक, ये बना के अब यहाँ पर आप एक बात का यहाँ पे ख्याल रखें कि जो ऑब्जेक्ट आपने सब्सट्रैक्ट करना है वो पहले सेलेक्ट करना है, और जिस तरह से आप सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको आप बाद में सेलेक्ट करेंगे। इस तरह सेलेक्ट करके आप इधर मर्ज शेप में आके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये देखें दोनों सब्सट्रैक्ट हो गए। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें कंट्रोल प्रेस करके और इनको ग्रुप कर दें तो ये ग्रुप बन गया। अब इसको आप ड्रैग करके जहाँ रखना है ये देखिए अपनी जगह पर इसको रख दें। अभी आपका ये डिज़ाइन बन गया। ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद अब मैंने यहाँ पे तस्वीर लगानी है अपनी। तस्वीर कैसे लगाएंगे, आपने जहाँ पे अपनी तस्वीर रखी हुई है, ये देखिए मैंने तस्वीर रखी हुई है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैं दोबारा आ जाता हूँ इस पावर पॉइंट में। तो यहाँ पर आप आके यहाँ पे अपनी तस्वीर को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके उसके बाद जितनी तस्वीर आप रखना चाहते हैं जिस साइज़ से, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। तस्वीर को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्रॉप पे आएंगे। क्रॉप पे ये देखिए नीचे एरो का निशान बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्रॉप टू शेप, यहाँ से आप जो तस्वीर रखना चाहते हैं जिस किस्म की आप वो शेप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो अभी मैं यहाँ पे ओवल शेप सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखें ओवल शेप में बन गई। ये देखें अब इसको मैं पूरे को अगर ये कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो पूरी तस्वीर ये डिस्टर्ब हो रही है, तो आपने इस तरह नहीं करना। जब शेप सिलेक्ट हो गई तो उसके बाद आप फिर दोबारा क्रॉप में आ जाएं। क्रॉप में आके आप यहाँ से इसको ड्रैग कर लें। ये देख लें जितनी आप तस्वीर रखना चाहते हैं उस हिसाब से तस्वीर को एडजस्ट करना चाहते हैं, आप तस्वीर पे क्लिक करके ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, एक मरतबा तस्वीर आपने एडजस्ट कर ली, इसके बाद ये देख लें, थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं हम। ये अब अगर आप चाहते हैं कि इस तस्वीर को मैं छोटा बड़ा करना चाहता हूं तो आप यहाँ से प्रेस करके आप शिफ्ट को प्रेस करें, साथ यहाँ से किसी भी कोने से आप इसको ड्रैग करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए मैं माउस से इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो अगर बिल्कुल ये नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसके बिल्कुल सेंटर में जब आती है तो ये देखें सेंटर में ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है, इसका मतलब ये तस्वीर बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पर आप इसको रख दें, और अगर फर्दर मज़ीद खूबसूरती देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आ जाएं, इसको आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर में आ जाएं। फॉर्मेट पिक्चर में आएंगे तो यहाँ पर ये देखें फिल एंड लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लाइंस पे आ जाएं। यहाँ पर है नो लाइन,
आप यहाँ पर सिलेक्ट करें सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन सेलेक्ट करके जो कलर देना चाहते हैं आप वो कलर सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद इसकी लाइन की विड्थ आप कितनी रखना चाहते हैं उस हिसाब से, और ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना चाहते हैं। ये देखें, आप ट्रांसपेरेंसी अगर कम या ज़्यादा करेंगे तो ये देखें ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। यहाँ पे कंपाउंड टाइप मतलब कि आप लाइन किस तरह की रखना चाहते हैं साइडों पे, जो आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से वो लाइन बन जाएगी। ये देखें, अगर ये मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं ज़्यादा चौड़ा करूँगा तो फिर ये लाइन शो होगी, ठीक है। नहीं, आप सिंपल लाइन रखें और इसको आप जितना चौड़ा रखना चाहते हैं वो रख लें। मैं 1.5 रख रहा हूँ। तो उसके बाद इसमें ऑप्शन है फर्दर, आप इधर आएंगे इफेक्ट में शेडो का इफ़ेक्ट है। अगर आप शेडो का इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रीसेट, आप किस तरह का शेडो देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इनसाइड, ये देखिए इनसाइड पे ये शेडो आ गया, और इस शेडो की आप ट्रांसपेरेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, कम ज़्यादा करेंगे ट्रांसपेरेंसी तो शेडो का इफ़ेक्ट आएगा। इसको आप कितना ब्लर रखना चाहते हैं, ये देखें, ब्लर करेंगे तो इस हिसाब से ये इफ़ेक्ट आएगा। इसके बाद इसको आप कोई भी एंगल देना चाहते हैं शेडो को। अब ये देखें, शेडो इस साइड पे इस एंगल पे शो हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एंगल देना चाहिए। देखें, एंगल कम ज़्यादा करेंगे तो ये शेडो रोटेट करेगा। उसके बाद आपका डिस्टेंस आप जो किनारे हैं उससे डिस्टेंस शेडो को कितना रखना चाहते हैं। ये देखें, शेडो भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलो, मैं शेडो नहीं चाहिए तो शेडो को मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद आप रिफ्लेक्शन में आ जाएं। रिफ्लेक्शन में भी देखें, ये प्रीसेट है, जो रिफ्लेक्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से ये देखें रिफ्लेक्शन आ रही है। रिफ्लेक्शन की ट्रांसपेरेंसी आप कितनी रखना चाहते हैं। देखें, ट्रांसपेरेंसी अगर मैं कम करूँगा तो ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, कम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊँगा तो इसका व्यू कम हो जाएगा। शेडो का साइज़ कितना रखना चाहते हैं, ये देखें, यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं शेडो का। और इसको आप कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, ब्लर इफ़ेक्ट, तो ये देखें, यहाँ से भी आप ब्लर इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपनी पिक्चर को। उसके बाद है डिस्टेंस, जिस ऑब्जेक्ट का आप शेडो बना रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट से। ये देखें, डिस्टेंस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलें, तो हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद है ग्लो। जिस तरह ये आउटलाइन आपको नज़र आ रही है, जो हमने आउटलाइन ड्रा की है वाइट कलर की, सेम इसी तरह ये है ग्लो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रीसेट में से, जो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी आप जो भी शेड देना चाहें इसको वो शेड दे सकते हैं। अभी वाइट करता हूँ मैं, वाइट अभी इसका मैं साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ ग्लो का। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंसी कि ग्लो कितना नज़र आए, ठीक है। तो ये ग्लो हो गया। उसके बाद है सॉफ्ट एजेस। ये देखें, ये प्री डिफाइंड हैं पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से आके साइज़ इसका कम ज़्यादा करेंगे तो इसकी ये जो साइडें हैं इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आप देखेंगे कि सॉफ्ट एजेस का क्या इफ़ेक्ट होता है। ये देखें, आप इसको जितना बढ़ाते जाएंगे सॉफ्ट एजेस बढ़ते जाएंगे। ये उसके बाद ये 3D फॉर्मेट, ये डिफरेंट ऑप्शन है। ये हमने पिछली वीडियो में 3D ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू मेक 3D ऑब्जेक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसमें ये सारे डिस्कस किए थे। 3D रोटेशन भी उसी में हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद ये है आर्टिस्ट इफ़ेक्ट। आर्टिस्ट इफ़ेक्ट में आप आएंगे, यहाँ पर देखिए ये प्रीसेट आपको आर्टिस्ट इफ़ेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आप कोई भी इफ़ेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं ये पेंट स्ट्रोक सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया। तो यहाँ से डिफरेंट आप आर्टिस्ट इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गए पिक्चर की सेटिंग के, आप जिस तरह रखना चाहें उस तरह कर सकते हैं। तस्वीर लगाने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए आप इंसर्ट में आएंगे, शेप्स में आके ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे इस तरह।
टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा। नाम लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसका आप साइज़ बड़ा कर लें। ये देखें, जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं उतना साइज़ कर लें और इसको आप बोल्ड कर लें। यहाँ से बी को प्रेस करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। अब आप फर्दर इसमें एक अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं तो आप इस तरह नाम को थोड़ा सा कलर में डिवाइड कर दें। यहाँ से आप इंटर करें और जो भी डिज़िग्नेशन है आपका वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पहले अभी आपको बताया था कि आप अगर किसी इदारे से रिटायर्ड हैं तो आप अपनी डिज़िग्नेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आप कोई स्पेशलिटी रखते हैं तो जिस तरह भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइनर। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके फ़ॉन्ट में छोटे कर रहा हूँ। जितने आप रखना चाहते हैं जितने फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर लें जो आपको अच्छे लगते हैं और इसका कलर चेंज कर दें। ये देखिए। उसके बाद हमने यहाँ पर लेआउट बनानी है इस पैनल में। जिस तरह एक कॉन्टैक्ट हो गया, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। ऊपर नाम लिखने के बाद अब हम यहाँ पर बाकी डिटेल लिखेंगे जो यहाँ नीचे पैनल में हमने दी हुई है। ये देखें, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट्स में हम फ़ोन, ईमेल और एड्रेस वगैरह जो भी है आपका वो लिखेंगे। तो यहाँ पर आप आ जाएं, इंसर्ट में आके शेप्स में आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लें दोबारा, लेकिन सॉरी टेक्स्ट बॉक्स हम बाद में देंगे। यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे शेप। इंसर्ट में आके शेप में आप ये जिसके ये एंगल राउंडेड है आप ये वाला शेप सेलेक्ट कर लें। ये देखें, इस शेप को क्या कहते हैं, नाम और डिज़िग्नेशन लिखने के बाद हम यहाँ पर इस जगह पर बाकी डिटेल्स लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जिस तरह कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन, ईमेल और एड्रेस आपका आ गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स लिखेंगे। तो इसके लिए आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट में आके शेप में ये देखें, ये राउंडेड रेक्टेंगल जो है ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करें और यहाँ पर ये ड्रा कर दें। इस तरह ड्रा करने के बाद आप यहाँ पर एडिट टेक्स्ट करेंगे। एडिट टेक्स्ट करके ये कॉन्टेक्ट्स आपने लिख दिए। आप इस पे फिल पे क्लिक करेंगे, जो शेप आपने बनाया है। इसके बाद यहाँ पे शेप फिल में आके नो फिल कर दें और नो आउटलाइन कर दें और इसके फॉन्ट जो है यहाँ पर आके टेक्स्ट फिल ब्लैक कर दें, ठीक है। और इसको यहाँ पर होम में आके साइज़ इसका मैंने 16 रखा है। आपको जो साइज़ पसंद हो उस हिसाब से आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो शेप हमने ड्रा किया था इस साइड से ज़्यादा जगह है, इस साइड से कम है। इसको आप बिल्कुल सेंटर करना चाहते हैं तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लें, नीचे वाले शेप को, और इसको भी सिलेक्ट कर लें। इन दोनों को आपने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आके आप अलाइन में आएंगे। यहाँ पर अलाइन सेंटर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके और यहाँ से जब आप उसकी अलाइनमेंट करते हैं, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर या अलाइन राइट, तो वो दोनों आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे मैं इसको अलाइन लेफ़्ट करता हूँ तो ये दोनों लेफ़्ट हो गए, अलाइन सेंटर करता हूँ तो ये दोनों सेंटर हो गए। तो आप कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करें। कॉन्टैक्ट के बाद हमने नीचे लिखना है फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है। उसके लिए आप शेप्स में आके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। यह टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रा कर दें। तो सबसे पहले क्या था हमारा फ़ोन, इसको भी आप सेंटर लाइन कर दें।
एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आपका जो भी फ़ोन नंबर है XYZ जो भी है वो लिख दें आप। उसके बाद 2 मरतबा एंटर कर दें तो यहाँ पर देखें फ़ोन के बाद है आपका ईमेल। ईमेल लिखा आपने तो यहाँ पर आपका जो भी ईमेल है वो आप लिख के ये ईमेल आपने लिख दिया। उसके बाद आ गया आपका एड्रेस। अभी एड्रेस जो आपका है पोस्ट ऑफिस XYZ, आगे फिर फर्दर आप जो लिखना चाहते हैं तहसील डिस्ट्रिक्ट, बहरहाल जो कंप्लीट आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप देखें ये सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग है और ये सब हेडिंग है। इन तीनों को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको भी बोल्ड कर लें। ठीक है, अभी देखें इसका साइज़ हमने रखा था 16 और इसका साइज़ हम रखेंगे 12। ठीक है, तो ये देखें इस तरह साइज़ इसका एडजस्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपके आगे स्किल्स। अब स्किल्स की हेडिंग देनी है हमने, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करें और इसको आप कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करके यहाँ पर ले आए। कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके जब आप ड्रैग करेंगे तो उसका फ़ायदा यह है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट ड्रैग कर रहे हैं, आप कॉपी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऊपर वाले के इन लाइन आएगा। और ये देखिए नीचे में लेके आए हूँ तो ये डॉटेड लाइन जो शो कर रही हैं वो डिस्टेंस शो कर रही है कि जो ऊपर वाले और नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से जो आपने फ़ॉन्ट लिखे हैं, जो राइटर किया है उसके हिसाब से डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर आप इसको ड्रैग करेंगे, ये कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्किल्स। स्किल्स की हेडिंग दे दी आपने। स्किल्स की हेडिंग देने के बाद ये देखिए हमने अपने अपने स्किल्स यहाँ पर शो करने। तो यहाँ पर फिर दोबारा आप इंसर्ट में आ जाएं, शेप में आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लें, ये यहाँ तक लिख लें। अभी इसमें लिखें MS ऑफिस। मिसाल के तौर पे ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो MS ऑफिस लिखा आपने, लेकिन आप ये देखें टोटल इसकी विड्थ कितनी है। विड्थ इसकी 3 इंच, तो हम इसकी विड्थ रखेंगे, अगर आप 1.5 करते हैं तो ये बिल्कुल हाफ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आप बेशक इसको 1.4 कर दें या 1.3 कर दें। तो इसको आप फिर सिलेक्ट करें दोबारा। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें और इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आएं, इधर। ठीक है, ये आपने 2 बना लिए। उसके बाद आप इसको ज़रा जूम आउट कर लें। अब हमने नीचे इसकी शो करना है एबिलिटी कि आप कितने % क्या चीज़ जानते हैं, आपकी एबिलिटी क्या है इस स्किल में। तो यहाँ पर आप इंसर्ट में आ जाएं। इंसर्ट में आके मिसाल के तौर पे मैं भी सिलेक्ट करता हूँ ये वाला एरो। ये वाला एरो सिलेक्ट करके मैं इस तरह ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी देखें हाइट जो है विड्थ सॉरी, आप बेशक 1.2 कर दें, 1.3 कर दें, जो आपको बेहतर लगता है वो कर दें। ठीक है, अब इसको आपने कोई थोड़ा सा लाइट सा कलर देना है, लेकिन ऐसा कि जो पीछे बैकग्राउंड है उस पर नज़र आए। ठीक है, आउटलाइन इसकी ख़त्म करनी है आपने, नो आउटलाइन करना है। और फिर आपने इसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है और इसको वापस ले आना है अपनी जगह पे, जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर बिल्कुल। और इसको आप थोड़ा सा डार्क कलर दे दें, यहाँ से डार्क कलर दे दिया। अब ये देखें इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ। और ये देखें इनलाइन भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा एरो की हेल्प से आप इसको इनलाइन कर दें। अब इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लें कंट्रोल प्रेस करके, और कंट्रोल G करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएंगे। तो ये दोनों अब ग्रुप हो गए हैं। ठीक है, अब इसको देखें, मैं अगर कहीं पे भी लेके जाता हूँ तो ये पूरा ग्रुप ऊपर जाए, पूरा ग्रुप मूव करेगा। ठीक है,
तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सिंगल क्लिक में ये सारी एक ही लाइन शो करेगी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट जो है इसकी लाइन शो करेगा। आप यहाँ से इसको ड्रैग करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसके बाद आप इसको क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएं। इसको थोड़ा सा मैं इसके इनलाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप बेशक इनको भी ग्रुप कर लें। इनको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लें आप। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इनको ग्रुप कर देते हैं तो ये पूरा ग्रुप बन गया आपका। जब पूरा ग्रुप बन गया तो आप इसको कंट्रोल प्रेस और शिफ्ट प्रेस करके नीचे ले आए ड्रैग करके। फिर दोबारा ये देखें इस तरह, फिर दोबारा इस तरह। अब जो जो स्किल आपने लिखने हैं यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं। सॉरी, एक बात भूल गई। ये जो जितने भी हमने ड्रा किए हैं इनका फ़ॉन्ट हमने सेट नहीं किया था। फ़ॉन्ट हमने इनका 12 रखना है, ठीक है। इसके बाद मिसाल के तौर पे जैसे MS ऑफिस है, अगला फ़ोटोशॉप है, तो यहाँ पर मैं फ़ोटोशॉप लिख देता हूँ। अभी फ़ोटोशॉप लिखें, एडोब फ़ोटोशॉप लिखें, जो इसका पूरा नाम है, जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद वेब डिज़ाइन, यहाँ पर आके आप वेब डिज़ाइन कर दें। ये हल्के फुल्के एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और वेब डिज़ाइन के बाद इन डिज़ाइन आ गया। इसका भी पूरा नाम एडोब इन डिज़ाइन है, ये लिख लें। उसके बाद इलस्ट्रेटर, उसके बाद आ गया वर्डप्रेस। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। वर्डप्रेस के बाद आपका आ गया 3D Max स्टूडियो, ये 3D सॉफ्टवेयर हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिख दें ब्लेंडर, ये भी 3D सॉफ्टवेयर है। आपने ये सारे लिख दिए। उसके बाद आप लिखेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज। अब ये देखें, ये सारा आपने लिख दिया, बना दिया जिस तरह मैंने बनाया है। लेकिन आप देखें अगर नीचे जगह कम बनती है तो आप इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह ऊपर ले जा सकते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर कर लें, इसको भी ऊपर कर लें। ये सारी एडजस्टमेंट आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये सारी आपके हाथ में है, ठीक है। जहाँ पर जो जगह एडजस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। अब मैं फिर दोबारा हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ और इसको माउस से ड्रैग करके ले आता हूँ इधर, ठीक है। ये स्किल्स के बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जिस तरह आपने ये बनाया था। इंसर्ट में आके शेप्स में यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स क्लिक कर लें और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दें। ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद जो जो आपने कोर्सेज किए हैं प्रोफेशनल, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। कोशिश करें साइज़ आप स्टैंडर्ड एक ही रखें। आप अगर कहीं और से कोई चीज़ कॉपी करते हैं वो पेस्ट करनी है तो ये जो आपने पैटर्न बनाया हुआ है, फॉर्मेट बनाया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल जो सिलेक्ट किया है, अगर आप चाहते हैं मैं पेस्ट करूँ यहाँ पर उसी तरह ही पेस्ट हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ये देखें कीप टेक्स्ट ओनली, इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो कुछ कॉपी किया है वो उसी फॉर्मेट में कॉपी हो जाएगा जिस तरह यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मेट चल रहा है। तो यहाँ तक आपने बना लिया। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ जिस तरह प्रोफाइल के लिए भी आप सेम ये जो हेडिंग है इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से कॉपी कर लें यहाँ पर।
ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिख लें प्रोफाइल और इसको आप लेफ़्ट अलाइन कर लें। ठीक है, ये लेफ़्ट अलाइन हो गया। अब इसको आप जहाँ आपको खूबसूरत लगे, ये आप पे डिपेंड करता है, वहाँ पर रख दें इसको। उसके बाद फिर दोबारा आप इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आके शेप में यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लें। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इस तरह ड्रा कर दें। तो आप अपने बारे में जो कुछ लिखना चाहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन, वो यहाँ पे आप लिख लें इस तरह। ठीक है, ये देखें कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पे। अभी देखें ये इस तरह अल्फाज एक लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है या एक लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ये अच्छे नहीं लग रहे। तो आप यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब है कि दोनों साइडों से बराबर। ठीक है, इस तरह आप इसकी सेटिंग करेंगे और इनको सिलेक्ट आल कर दें। इनका भी फ़ॉन्ट साइज़ जो है 12 कर दें। ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे हो गई। उसके बाद आ गया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें हेडिंग को फिर दोबारा और इसको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके कॉपी करके ले आए नीचे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो हैं आपके, ये यहाँ पर आप लिख दें। इस चीज़ से परेशान नहीं होना, अगर नीचे हो जाती है तो यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ पर ले आ सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस की हेडिंग देने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आके शेप्स में आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे। एक तो ये तरीका है, आप टेक्स्ट बॉक्स इस तरह ड्रा कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आपने जो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है उसी को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। इसका ये फ़ायदा है कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो आप ड्रा करेंगे ये बिल्कुल ऊपर वाले के इनलाइन होगा। तो आप इन सब को सिलेक्ट ऑल कर लें, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर जो मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं इनको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद आप इंटर कर दें। इंटर करने के बाद फिर दोबारा आ जाएं, जो सेकंड एक्सपीरियंस है आपका इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे एक और इंटर दे दें। उसके बाद फिर दोबारा आप इधर आ जाएं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं। इंटर करें और पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस आ गए। अभी देखें अगर जगह कम बनती है तो आप यहाँ से बेशक एक एक स्टेप ख़त्म कर दें। ये देखें, आप यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको नीचे कर दें ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, ये अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस आपने अपने लिख दिए। उसके बाद आपके आगे एजुकेशन। अब आपने एजुकेशन लिखनी है। फिर दोबारा आप हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके नीचे ले आएँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप हेडिंग दे देंगे एजुकेशन। यहाँ पर आप लिखें एजुकेशन और उसके बाद नीचे फिर आप उसी तरह इस पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करें या ड्रैग करके ले आएँ और जो आपकी एजुकेशन है उस हिसाब से यहाँ पर आप लिख दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख देना, जो भी आपकी एजुकेशन है आप लिख दें यहाँ पर। अब ये देखें ये पैटर्न हमारा बन गया सीवी का। बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से, बिल्कुल इजी, आप बहुत अच्छी तरीके से आप इससे भी ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं अगर आप इन सारे टूल्स को सीख लें। चलें तो अगला पैटर्न देखें। ये जो पैटर्न है सेम वही पैटर्न है, इसमें हमने सिर्फ क्या किया है, इसको मैं स्लाइड को करता हूँ कॉपी,
डुप्लीकेट करता हूँ। अब कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी स्लाइड, पूरी स्लाइड डुप्लीकेट हो। जब आप स्लाइड यहाँ से स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये पूरी स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, ये सारी हेडिंग्स जो है यहाँ तक मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दी। आप इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, सॉरी इनको फिर अलग करेंगे हम। पहले तो इनको सिलेक्ट करें और इनको सिलेक्ट करें और आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें, ये जो बॉक्स हमने बनाया यहाँ तक के और ये वाला बॉक्स यहाँ तक के, इसलिए ये बराबर नहीं आ रहा। तो आप इसको भी ड्रैग करके यहाँ तक ले आएँ और यहाँ पे यहाँ तक ले जाएं, तो ये ऊपर इस तरह आ जाएगा। अभी जो स्किल है, स्किल वाले बॉक्स को भी आप फुल कर दें और इसको भी आप यहाँ से जाके लेफ़्ट अलाइन कर दें। सेम इसी तरह ये स्किल्स वाला है, स्किल वाले को भी आप सेलेक्ट करें, ड्रैग करें और इसको यहाँ से लेफ़्ट अलाइन कर दें। जो कोर्सेज़ वाला है इसको आप थोड़ा सा नीचे ले आएँ। ये देखें, सिंपल ये सेटिंग है, आसान सी। उसके बाद आप देखें अगली स्लाइड में हमने क्या किया है, ये जितनी भी हेडिंग्स है इनकी जो फिल है इसको हमने एक शेप के साथ फिल कर दिया है। तो आप फिर दोबारा एक और स्लाइड बना लें, कंट्रोल डी करें और यहाँ पर देखें ये वाली जो हैं इनको तो हमने फिल कर दिया, साइडों पे बिल्कुल फुल कर दिया था। इनको भी आप सिलेक्ट करें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो भी हेडिंग्स हैं आपकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सारी आपने फुल कर दी। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आएगा, वो आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ यहाँ पे। तो हम इस स्लाइड पे काम कर रहे थे, तो यहाँ पर देखें अब जितनी भी हेडिंग्स हैं यहाँ पे, इनको मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। ये देखें, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको स्किल्स, इनको सिलेक्ट कर दिया सारा। सॉरी, ये स्किल नहीं है, ये है प्रोफेशनल कोर्सेज। ये प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए आपके। चले अगली में भी हम चेंज कर देते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज। यहाँ पर भी हम कर देते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। चलिए, तो हम इस स्लाइड पे थे, इनको हम दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल प्रेस करके, जितनी भी हेडिंग्स हैं। या जब आपने सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में फिल शेप में आप इनको जो कलर देना चाहते हैं, थोड़ा सा डार्क देना चाहते हैं, लाइट देना चाहते हैं, वो कलर देते हैं आप इसको, ठीक है। ये देखें, जो आपको कलर पसंद हो वो कलर दे दें। जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा एक, वो हम देखेंगे। ये देखें, ये हम अगर पिछली स्लाइड में देखें जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, यहाँ पर देखें, ये इसके जो कोने हैं बिल्कुल फ्लैट हैं और ये राउंडेड है। अगर आप फ्लैट रखना चाहते हैं तो आप इन पर क्लिक करें और ये देखें, यहाँ पर इसको पकड़ के आप यहाँ से ड्रैग करेंगे। सेम इसी तरह इन सबको आप पकड़ के ड्रैग करेंगे इस तरह, जो हेडिंग है, ताकि कोने सही तरीके से प्रॉपर बन जाएं। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये देखें प्रॉपर बन गए। और इनको फर्दर आप अगर कोई विड्थ हाइट वगैरह इसकी एडजस्ट करना चाहते हैं, ये 4.2 है, मिसाल के तौर पे आप 3 करना चाहते हैं या 3.35 करना चाहते हैं, जितनी भी हाइट रखना चाहते हैं यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह जितनी भी हाइट आप रखेंगे ये यहाँ से इस तरह एडजस्ट हो जाएगी।
बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है ये आपके हाथ में ही है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह जहाँ पे कितना गैप देना है ये सारा कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पर आप आएंगे, ये देखें अगली स्लाइड में इसकी भी मैं एक कॉपी बना देता हूँ। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, ये जितनी भी हेडिंग्स हैं इन हेडिंग्स को आप सिलेक्ट कर लें इस तरह। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आ जाएं। फॉर्मेट में शेप फिल, जो भी आप शेप रखना चाहते हैं उसको फिल कर दें। फिल करने के बाद आप इनका जितना साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से साइज़ इनका एडजस्ट कर लें। मिसाल के तौर पे मैं 1 रखना चाहता हूँ, तो 1 तो बहुत छोटा हो गया, इसको मैं 2 कर देता हूँ। 2 कर दिया तो ये दोनों का साइज़ बराबर हो गया। अब ये देखें इसको, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड को, तो ये अलाइन सेंटर करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। अलाइन लेफ़्ट करते हैं तो ये लेफ़्ट हो जाएंगे। तो आप जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वहाँ पर रख लें। इसके हिसाब से ये प्रोफेशनल कोर्सेज़, इसको भी आप इस हिसाब से कि पूरा एडजस्ट हो जाए। सॉरी, आप ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर अलाइन सेंटर कर दें तो ये सेंटर हो जाएंगे। अब देखें प्रोफाइल भी छोटा लफ्ज़ है, एजुकेशन भी छोटा लफ्ज़ है, तो इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, इन दोनों को साइज़ बराबर दे दें और यहाँ से थोड़ा सा आप एरो कीज़ की हेल्प से इसके बिल्कुल इन लाइन ले आएँ। प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, इसको भी आप ड्रैग करके यहाँ से ले आएँ और जहाँ पे आता है इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। बाकी चीज़ों को भी आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। जितना डिस्टेंस रखना चाहें उतना डिस्टेंस आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें, इसकी सारी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें ये डिज़ाइन बन गया। इसके बाद हमने ये डिज़ाइन बनाया है। इसमें देखिए हमने क्या एडिशन की है, एक तो ये लैंग्वेजेस की एडिशन की है और उसके बाद ये जो हेडिंग्स हैं ये हमने साइड पे कर दी हैं। ये भी बहुत सिंपल और आसान सा है। आप इसको कंट्रोल डी करें, यहाँ पर आ जाएं। कंट्रोल डी करने के बाद आप देखें ये प्रोफाइल है। आप सिंपल इधर आ जाएं फॉर्मेट में और इसको रोटेट कर दें 90 डिग्री या 90 डिग्री इस तरह। अभी जो फॉन्ट है इसके अंदर आप इनको अलाइन सेंटर कर दें और इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दें। चौड़ा कितना किया है, मिसाल के तौर पे आप बेशक इसको 1 कर दें, ठीक है। 1 करने के बाद ये देखिए आप यहाँ पर आ जाएं फॉर्मेट शेप में और यहाँ पर आपको नज़र आएगा टेक्स्ट ऑप्शन में ये आपको नज़र आएगा टेक्स्ट बॉक्स में ये वर्टिकल अलाइनमेंट जो है मिडल में है। आप इसको टॉप करें या बॉटम करें, जहाँ पे रखना चाहते हैं। हमें इस हिसाब से बॉटम में चाहिए तो हम इसको बॉटम कर देंगे। और सेम इसी तरह आप इन दोनों को भी रोटेट कर लेंगे। रोटेट करके 90 डिग्री ये इस तरह कर देंगे और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो आप 1 कर लें। 1 करने के बाद आप इसके जो टेक्स्ट हैं इनको भी आप बॉटम कर दें। बॉटम करने के बाद यहाँ से आप इसको सेंटर लाइन कर दें और इसमें जो वर्डिंग लिखी है वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इस तरह कर लेंगे।
अब आपने क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी एक को ड्रैग करके थोड़ा सा आगे ले जाएं। ठीक है, यहाँ आगे तक ले गए आप, इसको बेशक क्लोज कर दें। अब देखें ये जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल को आप उठा के यहाँ पर ले आएँ। ये देखें, यहाँ पर लाने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करें और इसको सेंड टू बैक कर दें। अगर आप इसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो कम करके यहाँ पे इस हिसाब से एडजस्ट करें कि ये बिल्कुल सेंटर में आए। ठीक है, जितना बाहर उतना ही अंदर, तो आपको आसानी रहेगी। ये आप देख लें, इसका कितना है 0.81, या बेशक आप इसको 0.8 कर दें। 0.8 कर दिया तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि बाकियों की भी ये चौड़ाई मैंने कितनी रखनी है। तो आप इनको भी सिलेक्ट कर लें और इसको भी सिलेक्ट कर लें, तो इनको भी आप 0.8 कर लें। 0.8 करने के बाद ये देखें प्रोफाइल, अभी जितना पैराग्राफ लिखा हुआ है प्रोफाइल का, आप वहाँ तक ही इसको रखें। उसके बाद ये आपके आगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ला के और इसको सेंड टू बैक कर दें राइट क्लिक करके। सेंड टू बैक कर दिया। अभी ये जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं ये भी आपके आने चाहिए कहाँ पर, बिल्कुल जो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस लिखे हुए इनके साथ आने चाहिए। लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखें, इसको भी हम यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर देखें हमने जो थोड़ा सा इसको ड्रैग किया है आगे, तो थोड़ी सेटिंग आउट हो गई है। इनको आप सिलेक्ट कर लें, थोड़ा सा करीब ले आए इधर। ठीक है, करीब ले आए। अब ये सेटिंग जो आउट हो गई है आप इसको पीछे ले आएँ। अभी आप चाहते हैं कि इसको मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये ज़्यादा आगे चला जाता है। यहाँ पर आप व्यू में आए, व्यू में रूलर पे क्लिक करें। अभी देखें रूलर आपको नज़र आ रहा है। अब आप देखें कहाँ तक रखना चाहते हैं इसको, यहाँ से ड्रैग करें, यहाँ हाफ तक ले आएँ। ठीक है, अब टैब प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इसके इनलाइन आएगा। सेम यही प्रोसीजर आप यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे। ये जो 2 वाला है इसको आप ड्रैग करके यहाँ पर ले आएँ और यहाँ पर भी आप 2 को प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। अभी ये बैक स्पेस दबाएंगे तो ये बिल्कुल इन लाइन आ जाएगा इसके। अभी सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर भी आप ड्रैग करके यहाँ तक ले आएँ। अब ये नीचे चला गया तो आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे। सेम इसको भी हम इस तरह प्रेस करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये सारी एडजस्टमेंट हो गई हमारी। अब देखें ये आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस कहाँ तक आते हैं, यहाँ पर इनलाइन आ रहे हैं इसके। उसके बाद आप एजुकेशन इसको ड्रैग करें, यहाँ तक ले आएँ और यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएँ और इसको राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दें। ये देख लें, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको हर स्टेप क्लियर होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो लैंग्वेज हमने लिखी हैं और इनके जो ये हमने ग्राफ शो किए हैं ये हमने किस तरह बनाए। तो आप लैंग्वेजेस के लिए फिर दोबारा यहाँ पर आ जाएं। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो हम अपना जो स्पेस है वो एडजस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे इनको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, इसको भी सेंटर लाइन कर देता हूँ, इसको भी सेंटर लाइन कर देता हूँ और इनको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। और यहाँ पर भी जगह है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी इस तरह आप एडजस्ट कर लें। ये सारी एडजस्टमेंट आपके हाथ में है, जिस तरह चाहें एडजस्ट कर सकते हैं।
चाहिए। यहाँ पर शेप पे राइट क्लिक करें और इसको सेंड टू बैक कर दें, तो ये इसके बैक पे चला जाएगा। अब यहाँ पर आप इस हेडिंग को सिलेक्ट करें और इसको कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करके यहाँ पर ले आएँ और इसको आप कर दें लैंग्वेजेस। अब आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, होम पे आएँ, यहाँ से ये आर्क जो है ये सिलेक्ट कर लें। आर्क सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रैग करें इस तरह। जैसे ही आपने ड्रैग किया ये आर्क बन गया, ये देखिए। और इसका आप कलर चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे मैं ब्लैक फिल हमने नहीं देनी। यहाँ पर ये बात याद रखनी कि फिल नहीं देनी, आपने आउटलाइन देनी है। आउटलाइन का जो कलर देना चाहें और इसकी वेटेज जितनी रखना चाहते हैं, जितना चौड़ा इसको रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसकी वेटेज कर दें। ये देखिए, जितना चौड़ा आप रखना चाहते हैं इसको उतना चौड़ा कर दें। ठीक है, तो यहाँ से आप ड्रैग करेंगे तो ये पूरा सर्किल इस तरह बन जाएगा। आप इसको एक प्रॉपर सर्किल बना लें ऐसे। उसके बाद फिर आप इंसर्ट में आएँ, इंसर्ट शेप, और यहाँ से ये सर्किल सेलेक्ट कर लें और आप इस तरह एक सर्किल ड्रा कर लें। ये देखिए, ये आपने सर्किल ड्रा कर लिया। अभी इसको आप फिल ख़त्म कर देंगे, इसकी नो फिल कर देंगे। आउटलाइन, जो आउटलाइन आप देना चाहते हैं, जिस कलर की देना चाहते हैं वो आउटलाइन देते हैं, और इसकी आप जितनी विड्थ रखना चाहते हैं उस हिसाब से उतनी विड्थ रख लें इसकी। तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके बिल्कुल इस तरह बना लें कि ये सर्किल जो है इसके सेंटर में आए। सर्किल बनाने के बाद आप सर्किल पे क्लिक करें, सर्किल पे क्लिक किया आपने, राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर दें। इसको नहीं, हमने जो एक ग्राफ बनाया था इसको राइट क्लिक करके हम इसको सेंड टू फ्रंट कर देंगे। सेंड टू फ्रंट कर देंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। और फिर आप इसको नीचे वाले को सिलेक्ट करें शेप को, और ऊपर वाले को शेप को सिलेक्ट करें। या आप यहाँ से इस तरह करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये देखें ये ग्रुप बन गया पूरा। ग्रुप बनने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, जब आपका एक ग्राफ बन गया तो आप इसी को सिलेक्ट करें, आगे इस तरह ले आएँ, इसको इस तरह ले आएँ। अभी देखें ये आपने एडजस्ट करना है कि इन तीनों के बीच में फासला बराबर आए। तो इन तीनों को आप सिलेक्ट कर लें स्टेप बाय स्टेप, कंट्रोल प्रेस करके इस तरह। ये पीछे वाला हमने नहीं सिलेक्ट करना। इन तीनों को जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो फॉर्मेट में आके, अलाइन में आके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये देखें तीनों का स्पेस आपस में बराबर हो गया। अब इसके नीचे आप आ जाएं इंसर्ट में शेप में आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लें। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर लिख दें लैंग्वेजेस जो भी आपने लिखनी है। मिसाल के तौर पे मैं ये लिख रहा हूँ इंग्लिश। फ़ॉन्ट साइज़ आप इसका छोटा कर लें, अलाइन सेंटर कर दें, ये इंग्लिश हो गई। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, ड्रैग करके ले आएँ इधर, उर्दू, और यहाँ पर अगर कोई और लैंग्वेज आपने लिखनी है तो यहाँ पर कर लें। अदर जो भी लैंग्वेज आपने लिखनी है वो आप यहाँ पर इस तरह लिख लें। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ इस तरह बन गया। ये देख लें कितना आसान और सिंपल सा था। और अब उसके बाद आप जिस लैंग्वेज पे जितना अबूर है आपको, उस हिसाब से आप इसके गेजेस जो हैं एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह जितने भी रखना चाहते हैं। ये देखें अब ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हम अगला पैटर्न देखेंगे, ये वाला। देखिए यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब इस पैटर्न में हम सिर्फ ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे।
ये शेप्स ड्रा करेंगे और इन शेप्स को ड्रा करने के बाद यहाँ पर हम आइकॉन किस तरह लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ये डिज़ाइन आप किस तरह बनाएंगे, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलें हम इसकी को कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे कॉपी बना ली हमने। अब आपने ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इस साइड पे, इनको आप सबको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा इनको आगे ड्रैग कर दें। देखें यहाँ तक मैंने इनको ड्रैग कर दिया। और आप अभी ये जो बैकग्राउंड में हमने ये शेप दिया हुआ है इसको भी आप सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे कर दें इस तरह। अभी शेप तो हमने आगे किया, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो हैं ये इसके हिसाब से नहीं है। तो आप यहाँ से ड्रैग करके इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को सिलेक्ट किया आपने। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको एरो की मदद से आगे ड्रैग करें और आगे ले जाएं इस तरह। इनको इस तरह एडजस्ट कर लें। बिल्कुल ही आसान तरीके से ये सारी एडजस्ट हो जाएंगी इसके यहाँ पर। अब देखें ये फ़ोन हमें नहीं चाहिए, ईमेल एड्रेस हमें नहीं चाहिए, जो एड्रेस लिखा हुआ है ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इनके बीच में से हम गैप ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल अलाइन कर देंगे, लेफ़्ट अलाइन। ठीक है, इनको थोड़ा सा आगे यहाँ पर कर दें। अब यहाँ पर हमने वो शेप बनाना है। तो आप इंसर्ट में आ जाएं। इंसर्ट में आके शेप में ये स्क्वायर सेलेक्ट कर लें। स्क्वायर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये देखें इस तरह स्क्वायर बना लें जो इसके बिल्कुल बराबर आए। ठीक है, उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आप यहाँ पर ये देखें एक ऑप्शन है आपके पास एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट पे आएंगे। अब ये पॉइंट बन गए हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप पॉइंट को सिलेक्ट करें यहाँ तक, जिस हिसाब से आप इसको शेप देना चाहते हैं यहाँ तक आप ड्रैग करके ले आएँ। फिर सेम इसी तरह इसको भी आप ड्रैग करके यहाँ तक ले आएँ, जो शेप आप देना चाहते हैं उस हिसाब से। ठीक है, जब ये एक शेप आपका बन गया उसके बाद आप इसको कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करके कॉपी कर लें। इस तरह इनको अलाइन कर लें, या तो आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लें। इस तरह सिलेक्ट करके फॉर्मेट में आएंगे आप। फॉर्मेट में आके अलाइन इसका है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे तो इन तीनों का आपस में एडजस्टमेंट बिल्कुल बराबर हो जाएगी, बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। तो इन तीनों को आप सिलेक्ट कर लें। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में फिल शेप में आ जाएं। तो यहाँ से आप जो इसको कलर देना चाहते हैं वो कलर दे दें। ठीक है, वो कलर दे दें। आउटलाइन इसकी ख़त्म कर दें या रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, जो आउटलाइन रखना चाहते हैं वो आउटलाइन रख लें। अब यहाँ पर ये आइकॉन हमने किस तरह बनाए थे। आइकॉन बनाने के लिए आइकॉन्स के लिए आप गूगल क्रोम खोल लें या जो भी ब्राउज़र आपके पास इंस्टॉल है। यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्टेक्ट आइकॉन डॉट png लिख के सर्च करेंगे। यहाँ पर देखें जो सर्च रिज़ल्ट आया, यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट कर लें। तो ये इस तरह आपके पास इमेज आ गए। अभी इनमें देख लें यहाँ पर कॉन्टेक्ट आइकॉन png लिखा हुआ है। आप इसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर लें। तो ये जब ओपन हो जाए तो यहाँ पर आप इस तस्वीर को सेव करेंगे, सेव एज करके। देखिए फ्री png इमेज वेक्टर psd लिखा हुआ है। चलें जब कंप्लीट ओपन हो जाए तो फिर हम इसको देखते हैं। ये देखिए ये ओपन हो गई। अब राइट क्लिक करके इसको सेव एज इमेज करेंगे। जब सेव एज इमेज की यहाँ पे देखिए png इमेज लिखा हुआ आ रहा है, तो आप डेस्कटॉप पे इसको सेव करेंगे इस तरह।
अब ये देखें जो इमेज मैंने सेव किया हुआ था ये यहाँ पर शो हो रहा है। जो पीएनजी इमेज हो रहा है उसका बैकग्राउंड आपको नज़र नहीं आता, और जो पीएनजी फॉर्मेट नहीं होता तो उसमें ये देखें ये आइकॉन मैंने डाउनलोड किए थे डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पर ये देखें इसका बैकग्राउंड वाइट नज़र आ रहा है। जो प्रॉपर पीएनजी फॉर्मेट में होते हैं उनका बैकग्राउंड आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप इनको सेलेक्ट कर लें, कॉपी कर लें, कॉपी करके आप अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर लें जहाँ पे आप अपनी सीवी बना रहे हैं, जहाँ पे आप ये आइकॉन लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। ये देखें आप कंट्रोल प्रेस करके एक और कॉपी बना लें इसकी। अब ये देखें हम पहला आइकॉन जो लगाना है हमने कॉन्टैक्ट का लगाना है, तो ये वाला आइकॉन लगाना है। तो यहाँ पर आप आ जाएं क्रॉप में आकर इसको आप इस तरह क्रॉप कर लें। बाकी ख़त्म कर दें, सिर्फ जो आइकॉन आपने लगाना है सिर्फ वही रहने दें। ये देखें अब इसको आप यहाँ पर ले आएँ, जूम आउट कर लें। जूम आउट करने के बाद आप शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा कर लें। यहाँ पर इसको ड्रैग करके ले आएँ यहाँ पर। ये देखें आप इसको और छोटा कर लें। यहाँ पर हमने आइकॉन लगाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा बारीक है, अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको इस तरह थोड़ा सा हाइट दे दें। अब देखें हाइट इसकी कितनी है 0.53, तो आप बाकियों को भी 0.53 हाइट दे दें। इसको कर दें 0.53, एंटर कर दें। उसी तरह आप इन तीनों को दोबारा सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अलाइन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरह फिर आप इनको एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद अब देखिए जो आइकॉन आपने लगाना है यहाँ पर लगा लें। अब फॉर्मेट में आके सबसे पहले आप इसका कलर चेंज करें, ठीक है। कलर आप जो रखना चाहते हैं ये कलर आपने रख दिया। उसके बाद अगर आप आर्टिस्ट इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें ये आर्टिस्ट इफेक्ट आ गया, ये इस तरह आइकॉन आ गया। फिर दूसरा आइकॉन आपने लगाना है ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस का ये आइकॉन है, आप इसको फिर कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद फॉर्मेट में आके क्रॉप, और क्रॉप में आके इसको आप क्रॉप कर लें इस तरह। ये सारा आपने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करके अब इस आइकॉन को भी उसी तरह आप शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर लें। जहाँ पर लगाना है वहाँ पर ले आएँ। ये देखिए जूम आउट करके इसको आप छोटा कर लें साइज़ के हिसाब से। जहाँ पर आपने आइकॉन लगाना है वहाँ पर आइकॉन रखें इस तरह। आइकॉन रखने के बाद सेम प्रोसीजर आप करें। यहाँ से कलर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लें। ये देखें गोल्डन करना चाहते हैं गोल्डन कर लें, जो कलर आप रखना चाहते हैं। आर्टिस्ट इफेक्ट देना है, जो भी इफ़ेक्ट आप देना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वैसे मैं यही कलर फ़िलहाल सेलेक्ट करूँगा क्योंकि जो पैटर्न मैंने रखा हुआ है पूरी सीवी का, मैं एक ही पैटर्न को फॉलो करके चल रहा हूँ, उसी पैटर्न को लेके चल रहा हूँ। लेकिन आपको जो पसंद आए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका एड्रेस के लिए जो आइकॉन आप रखना चाहते हैं उस आइकॉन को सिलेक्ट कर लें, जो आपको आइकॉन अच्छा लगता है उसको आप इस तरह क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद आप उस आइकॉन को ले आएँ और उस तरह एडजस्ट कर लें, छोटा कर लें, इसको जूम आउट कर लें। यहाँ पर ले आएँ अपनी जगह पर जहाँ पर इसको लगाना है आपने, एडजस्ट करके ये देख लें। ये थोड़ी बहुत जो एडजस्टमेंट है ये आप अपने हिसाब से कर लें। कलर उस हिसाब से जो आप लगाना चाहते हैं वो कर लें। ये देखें ये आइकॉन लगा लिया आपने। उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर। अभी इसको आप थोड़ा सा आगे कर लें। अभी देखें सेम वही प्रॉब्लम आ रहा है जो हमें पहले प्रॉब्लम आया था, तो हम इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि थोड़ी नीचे जगह बन जाए। यहाँ पर आप बैक आ जाएं और जहाँ तक इसको एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ तक आप इसको एडजस्ट कर लें ऐसे। अगर आप थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप चाहते हैं कि
एंड पे आए तो ये देखिए इस हिसाब से एडजस्ट कर लें। दूसरे को भी आप ड्रैग करके इस तरह एडजस्ट कर लें और तीसरे को भी इस तरह यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक एडजस्ट कर लें। ये देखिए नीचे चला गया है तो आप इसको बैक स्पेस कर दें, ये ऊपर आ जाएगा। सेम इसी तरह एजुकेशन को भी आप ड्रैग करके यहाँ आगे ले जाएंगे और इसमें भी आप ये सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पे ये देखें जितने पे रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। ये देखें एडजस्ट हो गया। एडजस्ट करने के बाद आप इंसर्ट में आ जाएं। इंसर्ट में शेप में ये सिंपल लाइन सेलेक्ट करें और लाइन सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए जहाँ से पी शुरू हो रहा है यहाँ पर रखना है आपने, या सेकंड जो वर्ड शुरू हो रहा है यहाँ से रखना है। जहाँ से आप रखना चाहते हैं जो आपको बेहतर लगे। इस तरह आप एक लाइन ड्रा कर लें और उस लाइन को फिर आप जो कलर देना चाहते हैं उस हिसाब से वो कलर दे दें। कलर देने के बाद फिर आप दोबारा इंसर्ट में आ जाएं। शेप में आके सर्किल सेलेक्ट कर लें और आप सर्किल जब भी ड्रा करें तो आप शिफ्ट को प्रेस करके फिर सर्किल ड्रा किया करें इस तरह, तो ये प्रॉपर सर्किल बनेगा। ये देखें इसको इसके लाइन रखना है। अब आप देखिए सर्किल तो आपने बना लिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सर्किल को किस तरह का रखना चाहते हैं। अगर फिल करके रखना चाहते हैं तो ये देख लें इस तरह भी आप रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फिल ना हो, सिर्फ आउटर में रखना चाहते हो तो आप इसको वाइट कर दें फिल को, और आउटर जो है जिस किस्म का रखना चाहते हैं आउटर जिस किस्म का रखना चाहते हैं डार्क रखना है तो डार्क कर लें, और इसको आप थोड़ा सा लाइन को मोटा करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें। जिस तरह का डिज़ाइन आपको पसंद आए आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये और ये लाइन आपस में इन लाइन नहीं है तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। फॉर्मेट अलाइन सेंटर, चलें अगर नहीं हो रहा तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ड्रैग करके ले आएँ इधर। यहाँ से फिर आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएँ बिल्कुल इसके बराबर। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर आप नीचे भी ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन को आप इसे कॉपी करना चाहते हैं या नई लाइन ड्रा करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। इस हिसाब से आप लाइन बना लें। अगर वही आप कॉपी करेंगे तो सेम इसको जो आपने प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वही सेम प्रॉपर्टीज़ इसको भी आ जाएंगी, सिर्फ आप इसकी लेंथ एडजस्ट करेंगे। ये देखें आप इसको भी एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से जहाँ पे रखना चाहते हैं, इसके बिल्कुल इन लाइन। फिर दोबारा आप इसको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर लें यहाँ पर। ये देखें, ये दोस्तों देखें कितना आसान प्रोसीजर था, कितनी आसानी से आपने बिल्कुल एक बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छे डिज़ाइन की सीवी बना ली। अब जबकि एक बार आपने ये सारे टूल समझ लिए, अच्छे तरीके से सीख लिए, तो इंशाल्लाह आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद से अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं। एक प्रोफेशनल सीवी बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। चलें तो दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।